नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय अगर आप इस दौर को देखें तो केंद्र में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इन दोनों की कार्रवाइयों को आप देखें, ध्यान से सुने अगर, तो आपको ऐसा अनुभव अपने आप हो जाएगा कि ये जो पूरा दौर है 2014 के बाद का जो समय आया है हमारे आपके समय में, ये हमारे आपके जीवन काल में ऐसा लगता है कि ये हिंदू पुनरुत्थान का काल है। आपको सुनने में शायद अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं लगातार सरकारों के द्वारा, ख़ासतौर से केंद्र और यूपी में, जो यूपी की सरकार है योगी जी की, जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसको आप एक झटके में देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि अरे ये तो हिंदू पुनरुत्थान का काल चल रहा है। आप देखिए, केंद्र में चर्चा हुई संविधान पे, और संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की जिस तरह से बखिया उधेड़ी गई, एक एक धागे खोले गए, तार तार किए गए, लेकिन इसमें कहीं भी कांग्रेस के चेहरे पर वो चिंता नहीं दिखी जितनी कांग्रेस की आलोचना हुई तथ्यों के साथ। ये आलोचना सिर्फ हवा हवाई नहीं थी, ये तथ्य में हैं। विगत समय में ऐसे हो चुके हैं। आप याद करिए वो आपातकाल का दौर, 42वां संविधान संशोधन, वो एक तरह से उसको मिनी संविधान की ही संज्ञा दी जाती है। संविधान को बदलने की इतनी बड़ी साजिश इंदिरा गांधी के द्वारा, वो आज अगर कुछ परिवर्तन समय के साथ हो रहे हैं तो कांग्रेस उसको कहती है कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। अरे जो आपने किया है उसको सुधारने की कोशिश है। जो कांग्रेस ने पूर्व में किया है उसको अब सुधारने की कोशिश हो रही है। आप संविधान की प्रस्तावना को देखें, उस समय की जो भी संविधान बन रहा था 47 से 49 के बीच, जो भी बैठकें हुई संविधान सभा की, उसमें संविधान की जो प्रस्तावना तैयार की गई, प्रस्तावना पर तमाम तरह के डिबेट हुए और सबने एकमत से कहा था संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलर शब्द न जोड़ा जाए, लेकिन उसको बाद में जोड़ा गया, ये भी कांग्रेस के दबाव में। अब दबाव किसका था वो तो बात की बात है, कांग्रेस का कार्यकाल था। संविधान की प्रस्तावना तक बदल दी गई। क्या अब ये अगर एक बार अटल जी के समय में वेंकटचलैया समिति बनी थी, संविधान समीक्षा आयोग, तो उसमें जस्टिस वेंकटचलैया ने ऐसा कहा था कि हम संविधान के मूल ढांचे के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आज तो ये समीक्षा होनी चाहिए ना कि संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया गया अगर, तो क्या ये मूल ढांचे में बदलाव नहीं कहा जाएगा? ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता नहीं जोड़ा गया। लोग इसकी माला जपते हैं धर्मनिरपेक्षता, लेकिन वो असल में पंथ निरपेक्षता है। तो पंथ निरपेक्षता और सेक्युलर शब्द जो प्रस्तावना में जोड़े गए, तो क्या इसे संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कहा जाएगा? पूरे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान को उलट पुलट कर दिया गया, क्या उसको संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कहा जाएगा? कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। कांग्रेस इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। जब सत्ता पक्ष के लोग आईना दिखाते हैं तो कांग्रेस के लोग बाहर चले जाते हैं सदन से। उसको देखें आप, और यहाँ देखें प्रांत में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें योगी जी ने संभल की घटना को लेकर के जो उदाहरण दिया है,
78 में, 76 में, 78 में जो लगातार जो दंगे हुए संभल में, हिंदुओं के घर जलाए गए, फूंके गए, 200 से अधिक, वो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं विधानसभा में योगी जी ने। आंकड़ों के साथ बताया है किस तरह से हिंदुओं को मारा गया, जलाया गया, उनकी हत्याएं हुई, उनके धर्म स्थलों को जलाया गया। आज जो एक मंदिर मिला है, मंदिर के तहत कुआं मिला है, प्रशासन ने उसकी साफ सफाई करा करके पूजा पाठ का काम चालू किया है। अभी पता चला है कि वाराणसी के मदनपुरा में एक मंदिर मिला है, अभी उसकी तहकीकात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को, और जो प्रस्तुति योगी जी ने विधानसभा में दिया और विपक्ष को आईना दिखाया, कहा कि आप कहते हैं संभल का दंगा, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये भारतीय मुसलमानों और विदेशी मुसलमानों के बीच वर्चस्व का जंग है, भारतीय मुसलमान और तुर्कों के बीच का ये वर्चस्व की जंग है, जिसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश के साथ साथ एक तरह से ये जो समाज की एकता है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। तो ये जो केंद्र में संसद में और यहाँ विधानसभा में जो आप इन वक्तव्यों को सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। योगी जी का वक्तव्य काफ़ी, वो करीब 1.5-2 घंटे का वक्तव्य इनका भी था, योगी जी का। अगर इसकी रिकॉर्डिंग मिले तो आप सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी किस तरह से क्या क्या हुआ आपके साथ। समाज, जब आपके साथ क्या, पूरे समाज के साथ हुआ, पूरे समाज को अव्यवस्थित करने की कोशिश की गई। आज भी आप देखें उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जहाँ हिंदुओं को अनेक तरह की समस्याएं, योगी जी ने एक बात बहुत गूढ़ता के साथ कहा, गंभीरता के साथ कहा कि जब भी कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है और जुलूस निकलता है तो आपके लोगों को, विपक्ष को संबोधित करके उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलाकों से जब कोई हिंदू जुलूस निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है तो मुस्लिमों को परेशानी होती है, लेकिन जब मुस्लिमों की शोभा कोई जुलूस निकलता है, मुहर्रम वगैरह, तो हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होती, शांतिपूर्वक निकलता है। ये सोचने समझने वाली बात है। और केंद्र में अभी जो संविधान को लेकर के बहस हुई, उसके बाद वक्फ संशोधन के लिए बिल आया, पिछले सत्र में ही आया था, उस पर चर्चा चल रही है। अभी एक देश एक चुनाव के लिए बिल पेश हुआ और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अभी संसद में अपने भाषण में कहा, समान नागरिक संहिता ले आने के संदर्भ में, उससे एक तबका बिल्कुल सख्ते में आ गया है। भाई सेकुलर अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो उसमें क्या बुराई है? सेकुलरिटी की ही तो बात संविधान में कही गई है, उसकी प्रस्तावना में यही तो लिखा गया है, सेकुलर शब्द जोड़ा गया है। तो एक सेकुलर ऐसा कानून बने, विधान खड़ा किया जाए जो सबके लिए समान हो, जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेद ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह जितने भी समाज के अंग हैं वो सबको समान रूप से वो समान प्लेटफॉर्म दे, समान तरह से कानूनी कार्रवाइयाँ हो, सबके लिए समान अवसर हो। तो ये कहाँ से बुरा है? आप देखें इस समय, अगर इस व्यवस्था को आप देखें, इस दौर को आप देखें, इस दौर का आप अगर मूल्यांकन करने बैठेंगे तो सीधे सीधे लगेगा कि ये हिंदू पुनरुत्थान का काल है। और संभवतः मध्यकाल में जो हिंदू पुनर्जागरण का काल हुआ था, और उसके बाद मध्यकाल यानी लगभग 1300 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच, 1600 ईस्वी के बीच जो धार्मिक आंदोलन के नाम से जो चला, समाज को जगाने की कोशिश की गई,
उसके बाद समाज को जगाने की कोशिश की गई इंग्लिश पीरियड में, जब कुछ समाज सुधारक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान जब समाज में आए, समाज की कुरीतियों के साथ उन्होंने समाज को समझाने की कोशिश की, कुरीतियों से दूर जाने की कोशिश की और उस अपने प्रयास में सफल रहे। तो ये दो बड़े सामाजिक आंदोलनों के बाद ये पहला ऐसा अवसर दिख रहा है, पहला सामाजिक आंदोलन दिख रहा है जो हिंदू पुनरुत्थान का काल, अगर आप इसे कहें तो गलत नहीं होगा। जब केंद्र और राज्य, यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के इस प्रयास में लगे हैं कि भारत के लोग, भारत की जनता, हम भारत के लोग अपनी सभ्यता पर गर्व करें, अपने ज्ञान पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखें और जो वैमनस्यता के बीज यदा कदा कहीं कहीं बोए गए हैं उसको हटाया जाए और एक समरसता का समान भाव समाज के अंदर पैदा हो। इस सदन की कार्यवाहियों से ऐसा लगता है सरकारों की कोशिश यही है। एक तरह से सामाजिक पुनरुत्थान, हिंदू पुनरुत्थान का ये काल, ये समय अगर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।